नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं बरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और आज बात करने जा रहे हैं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा से, जिनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है बतौर अध्यक्ष महानगर। और उनके कार्यकाल में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी और बहुत सारे उन्होंने चुनाव भी बीच में करवाए। उनकी अध्यक्षता के बीच में भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उतरी और अब अगले कुछ चुनावों में उतरने की तैयारी में है। तो ऐसे डॉक्टर के.एम. अरोड़ा जो हमारे बीच अध्यक्ष उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद भाई साहब। आपकी डॉक्टर साहब एक छवि एक बहुत सरल और जिसे कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व की है कि जहां पर कोई भी जना पहुंच जाता है, अपनी बात को कह लेता है, सुन लेता है। लेकिन मैंने कुछ समय से देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो राजनीति में बहुत ज्यादा आज की तरह दिलचस्पी ले रहे हैं जैसे लगता है। जबकि अगर देखा जाए तो एक जमाना था जब डॉक्टर्स ये कहा करते थे कि हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कितने मरीज होते हैं। तो इतने मरीजों के बीच से समय निकाल के और राजनीति में डॉक्टर्स के आने के पीछे कारण क्या रहा होगा? देखिए डॉक्टर्स, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करता था और बहुत ज़्यादा पेशेंट देखता था बरेली में, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मरीज देखने वाला व्यक्ति था मैं। तो लगा कि कुछ अलग भी करना चाहिए एक ही काम करते करते। और राजनीति में बीजेपी की पॉलिसीज़ और बीजेपी की कार्यशैली को देखकर मैं अट्रैक्ट हुआ उनकी तरफ और धीरे धीरे मैंने राजनीति में भी कदम रखना शुरू कर दिया और मुझे सफलता मिली तो मैं आगे बढ़ता चला गया। डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर भी हैं, आपका परिवार भी है और साथ ही राजनीति भी है। इन तीन चीज के अंदर आपको मरीज भी देखने होते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिस डॉक्टर की दवा हम लोग भारत में कहते हैं कि जिस डॉक्टर की दवा हमको लगती है हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर कैसा भी हो। लेकिन हमें अगर उसकी दवा लगने लगती है तो हम जाते उसी डॉक्टर के पास हैं। ऐसे आपकी भी बहुत लंबी क्लाइंटेज होगी, ऐसे कुछ परिवार होंगे जहाँ के आप फैमिली डॉक्टर होंगे, वो आप ही के पास दिखाते होंगे। तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे परिवार जब इतने सारे हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस में हैं, तो ये सब परिवार को और अपने ये जो मेडिकल आपका जो पूरा परिवेश है उसमें और राजनीति, तीनों में कैसे तालमेल बैठाते हैं? देखिए ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ कि आपको 24 घंटे को 36 घंटे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैंने वही किया। मैंने अपने टाइम को मैनेज किया और मरीजों के साथ भी न्याय किया और पॉलिटिक्स के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी। मैंने किसी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं चाहे अपना आराम और सब कुछ त्याग कर मैंने सबको बैलेंस बनाकर काम किया। डॉक्टर साहब, अभी क्या समय रहता है, किस समय आप अपने क्लिनिक पे रहते हैं? क्योंकि क्लिनिक भी मेरे ख्याल से दो हैं आपके, तो आप क्लिनिक पे किस समय रहते हैं, किस समय आप लोगों से बात करते हैं और किस तरह समय आप मरीजों को देखते हैं? देखिए, मैं सवेरे 7:30 बजे अपने क्लिनिक पर पहुंच जाता हूं और उस वक्त मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। बिकॉज ऑफ जो कामकाजी लोग हैं जिन्होंने जाना है अपने काम पर, वो सुबह ज़्यादा इजी फील करते हैं। हालांकि मुझको कष्ट होता है रात को देर से सोना और सुबह उठ कर तैयार होकर क्लिनिक पर बैठना, लेकिन 7:30 बजे बैठ जाता हूँ, 12 बजे तक क्लिनिक पर बैठता हूँ। उसके बाद मैं कार्यालय आ जाता हूँ, फिर शाम को जाकर क्लिनिक पर बैठता हूँ। तो इस ढंग से मैनेज हो जाता है। बाकी टाइम फैमिली के लिए भी निकालते हैं। और डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तक जितने भी कार्यकाल में आप राजनीतिक रूप से जोड़ने की बात कर रहा हूँ आपसे, पारिवारिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो वो कौन कौन से पद है जो इससे पहले आपने बतौर अध्यक्ष के अलावा भी संभाले? देखिए, मैंने जो शुरुआत की थी वो मंडल का उपाध्यक्ष बना था। मेरा हरमलाब मंडल है उसमें, और वहाँ मैंने फिर बूथ लेवल पर काम किया, क्योंकि बूथ की जिम्मेदारी बहुत कम लोग उठाया करते थे। वोटर लिस्ट का अध्ययन कम लोग कर पाया करते थे, तो मैंने वोटर लिस्टों पे काम करना शुरू किया। मेरे काम को देखकर मुझे ऑफर किया गया कि आप चिकित्सक भी हो, चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी आप ले लो। एक महत्वपूर्ण पद था चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक बनना। मैंने चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक बनने के बाद मैंने हर क्षेत्र में कैंप लगाए, मेडिकल कैंप हर जगह लगा कर लोगों ने जब मेरी कार्यशैली देखी तो मुझको फिर उपाध्यक्ष बना दिया गया और 2 कार्यकाल मेरे उपाध्यक्ष के बीते। और फिर अचानक लोकसभा चुनाव से पहले ये मेरा सवाल भी है डॉक्टर, ठीक है। जैसे लोकसभा चुनाव आया तो अचानक से लोगों के दिमाग में जैसे होता है कि 4-5 नाम चलते ही हैं कि ये अध्यक्ष बनेंगे या कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। आपका नाम जो था वो चल रहा था, लेकिन इतनी प्रबलता से नहीं था। बट अचानक से ऐसा लगा कि लोकसभा चुनाव आए और डॉक्टर के.एम. अरोड़ा को महानगर अध्यक्ष मनोनीत करा गया। तो जिस वक्त ये अध्यक्ष बनाया गया, कि आपकी जानकारी में आपको कितना % लग रहा था कि आप बन सकते हो? देखिए,
मेरी सभी नेताओं से बात चल रही थी। मैं उपाध्यक्ष था और कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कुछ ठीक नहीं हो पा रही थी। तो पार्टी के नेताओं ने मुझसे कहा कि आप तुम संभाल सकते हो। हालांकि मैंने उस वक्त ये कहा था कि भाई साहब, हमारे जो उस वक्त अध्यक्ष थे कि उनका काम ठीक चल रहा है। तो बोले देखिए, हमें चेंज करना है, तुम हाँ या ना में जवाब दो, हमें राय मत दो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अगर जिम्मेदारी दोगे तो मैं अच्छे से संभालूंगा, और मुझको फिर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मतलब ये पार्टी की तरफ से ये आपके ऊपर एक बात थी कि लगता था कि उनको शायद आप एक बतौर चिकित्सक, यदि आप समाज में हैं ही हैं और उस स्थिति में यदि आप राजनीतिक रूप से अध्यक्षता संभालते हैं तो लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। तो अभी ये चर्चा जारी है, इसके आगे ये एक छोटा सा हमने परिचय लिया, क्यों डॉक्टर साहब किस तरह से राजनीति में आए, उनका इससे पहले जुड़ाव कहाँ कहाँ रहा है और किस तरह से उनकी आगे की भविष्य को उन्होंने अपना आगे प्लान किया है। क्योंकि राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की जो चेष्टा होती है वो हर व्यक्ति में होती है, और जिस प्रकार से सफलता का अभी तक कदम उन्होंने चूमे हैं, मुझे लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं बढ़ रही हैं। और ऐसे में वो क्या चाहते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इस पर चर्चा करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।